हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं पढ़ाने वाला हूँ अर्थमेटिक। आज हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता आया है अन बैंक के एग्ज़ाम्स में, लाइक पीओ, एसओ, कलर, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, एसएससी से लेकर एनक्यूटी तक, जो टीसीएस के टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस आए ही हैं। मैं आज इन सबको डिस्कस करने वाला हूँ। द मेन फैक्टर इज़ कि सबसे ज़्यादा वेटेज अर्थमेटिक का देखा जाता है। अर्थमेटिक वो है जिससे हम बच तो नहीं सकते, लेकिन अब इस पे काम करके इसको ठीक किया जा सकता है ताकि टाइम नंबर्स इम्प्रूव हो सके, हम अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें ताकि सिलेक्शन में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकें और सिलेक्शन पक्की कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अर्थमेटिक एक बेहतर तरीके से, ताकि आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे, आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी, सो होप you will like it, and if you like it, do subscribe my channel and follow this and share this too with your friends। और उनको भी बताइए कि आप उनके साथ शेयर करिए, उन्हें अच्छा लगे तो और शेयर करते जाइए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समय को वेस्ट ना करते हुए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। अगर आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं तो इस वीडियो को अभी यहीं पॉज करिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और बाकी मैं तो सॉल्व करने ही वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। लेट्स टेक माई पेन फर्स्ट एंड देन विल स्टार्ट। तो आज का क्वेश्चन है कि आशीष एक टीवी बाई करता है एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। और अगर वो सवाल ये है कि अगर वो इस सेम टीवी अगर 12.5% डिस्काउंट मिले, अगर कोई सामान का दाम अगर 15% डिस्काउंट मिल रहा है और वही सामान के 12% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी डिस्काउंट कम हो चुका है, तो हमें 175 रुपये ज़्यादा पे करने होंगे। तो यहाँ पे मेनली बच्चे पढ़ने के बाद, क्वेश्चन बहुत इजी है बट बच्चे नर्वस फील करता है। तो हमें यहाँ नर्वस फील नहीं होना, हमें एक चीज़ नोटिस करनी है, वो ये है कि डिस्काउंट का चेंज हो रहा है और ये कम हो रहा है। जैसे अगर मैं ट्रेडिशनल वे में जाऊँ तो पहला तरीका ये है कि मैं एमपी मानूँ, एमपी 100 रुपीज़, एंड डिस्काउंट अगर मैं ले लूँ तो एसपी हमारा 87 85 हो जाएगा। और अगर मैं ये 15% डिस्काउंट है और अगर मैं 12.5% डिस्काउंट दूँ तो हमारा हो जाएगा एसपी 87.5, राइट? करेक्ट? एम आई करेक्ट हियर? सो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, अगर हम ऐसे मान लें, या हम x मान के भी कर सकते हैं, बट हम इसका डिफरेंस निकालेंगे जो कि 2.5 और 2.5 175 है। तो हम इस तरीके से जो 100 है, ये 100 कैलकुलेट कर लेंगे, कितना होगा 100 इंटू 175 बाई 2.5। So we can get through this and definitely we could get it 7000। हम लोग ऐसे 7000 की तरफ आ सकते हैं और यही हमारा आंसर है, राइट? अगर आपका भी आंसर सेम आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सही रास्ते पे हैं। लेकिन हम इतना सारा कैलकुलेशन क्यों करें जब हम डायरेक्ट इस चीज़ तक पहुंच सकते हैं? कैसे? हमने देखा कि 15% डिस्काउंट है और सेकेंड टाइम 12% डिस्काउंट हो गया है। हमें पता है कि एमपी तो हमेशा सेम रहने वाला है, तो क्यों ना डायरेक्ट 2.5 जो कि डिस्काउंट का चेंज है वो 175 के बराबर ही है। हम अपने कैलकुलेशन को यहाँ ला सकते हैं, इस स्टेप को कम करके। इस इतने सारे स्टेप्स जो हैं, लेट मी टेक अनदर पेन फर्स्ट। ये जो स्टेप आप देख रहे हो, इसको अगर हम कम कर दें, लेस कर दें या कट कर दें, तो हम डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं जंप करके, और हम इस चीज़ को और बेहतर कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करेंगे और हमें मिल जाएगा 100%, यानी 2.5% अगर इतना है तो 100% एमपी हो जाएगा, जो कि हमारा निकलेगा 7000, राइट?
इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं और यही हमारा आंसर रह जाएगा। ओके, सो हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन अगर आप चाहते हो खुद से सॉल्व करना तो इस वीडियो को अभी पॉज कर लो और इसे सॉल्व करके देखो आप, और मैं तो इसे सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आखिर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आखिरकार ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। तो अर्थमेटिक हमें क्या सिखाता है कि अर्थमेटिक हमें बेसिकली टाइम टेकिंग, लोगों को टाइम टेकिंग ही लगता है और टाइम टेकिंग है भी, बट हम इसे कुछ टेक्निक के साथ टाइम को घटा सकते हैं और अपने सॉल्यूशन तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे ये। जैसे कि इसने पूछा कि एक वीर ने 2 मोबाइल खरीदा जो 36,000 रुपये का है, यानी 2 मोबाइल 36,000 का है। ओके, तो इस एंड उसने बोला कि पहले मोबाइल को उसने 30% प्रॉफिट पे बेचा एंड द सेकेंड मोबाइल को उसने 20% लॉस पे बेचा। इन दिस ट्रांजेक्शन बीर गेट्स नो प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि इसने पहले मोबाइल को 30% प्रॉफिट पे बेचा और सेकेंड को -20% लॉस पे बेचा। बट अगर मैं उस दोनों सेलिंग यानी SP1 और SP2 को जोड़ दूं तो CP के बराबर ही है टोटल, बिकॉज नो लॉस नो प्रॉफिट, राइट, करेक्ट। इसे कैसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप एक बात समझ लो कि 2 केले हैं, दोनों कुछ रुपए X हो सकता है, Y हो सकता है, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, ऐसे रुपए कॉस्ट कर लो, और किसी पे कुछ रुपए प्रॉफिट है, किसी पे कुछ लॉस है। अगर दोनों को जोड़ूँ तो उसके कॉस्ट प्राइस के इक्वल आ जाता है। दैट इज़ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे आगे क्या पूछ रहा है। तो उसने पूछा है कि हाउ मच रुपीज़ मोर देन द प्रीवियस सेलिंग प्राइस, यानी कितना ज़्यादा है प्रीवियस सेलिंग प्राइस से अगर सेकेंड मोबाइल सोल्ड किया जाता है 25% प्रॉफिट से। यानी हमें पहले से कैलकुलेट करना होगा, हमें ये निकालना होगा, तब हम देखेंगे कि 25% प्रॉफिट पे कितना रुपए ज़्यादा पे, मतलब कितना डिफरेंस है उस पैसे का, मतलब वो डिफरेंस ही हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे करने के लिए हमें सबसे पहले वैसे तो हम ट्रेडिशनल वे में जा सकते हैं, नॉन ट्रेडिशनल वे में जा सकते हैं, हम रेशियो से कर सकते हैं, बट रेशियो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो हम पहले ट्रेडिशनल वे में करेंगे। हम लेट एक्स कर लेते हैं और लेट एक्स इक्वल टू फर्स्ट 130% का प्रॉफिट है, और सेकंड को हमें -x, राइट, 36,000 -x, और इसे 20% का लॉस हुआ है तो 80/100, राइट। लाइक ये कैसे हमने लिखा, ये मैं कैसे लिखा, ये हो गया तुम आपका 100% ये था, लेकिन अगर 20% लॉस हुआ 100 - 20 यानी 80%। ये आप परसेंटेज जब आपने पढ़ा होगा तो ये आप जानते होंगे। और आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक को पढ़ाना चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, इस परसेंटेज पे और रेशियो पे अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। चलिए पहले यहाँ से देखते हैं और हम समझते हैं क्या है। तो ये जो है इसका टोटल सम, ये जो मैंने निकाला SP, ये SP1 है, ये SP2 है, इस दोनों का सम 36,000 होना चाहिए, राइट। यहाँ से हम कैलकुलेशन गेट कर लेंगे और हमारा x का वैल्यू जो कि मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है वो ये है, x इक्वल टू 14,400 एंड y जो कि 36,000 -x है, वो हमारा हो जाएगा 21,600, राइट। दिस इज व्हाट। अब हम इसे 20% लॉस और 25% प्रॉफिट के साथ जोड़ेंगे, करेक्ट। ये करेक्ट। लेकिन अगर मैं ऐसे समझाऊं कि अब मान लो यहाँ से हम एक नए पेज पे चलते हैं, नए स्लाइड लेते हैं, ठीक है।
हम ऐसे, अब जैसे हमारा y था हमारा 21,600, राइट। और हमारा यहाँ -20% हो रहा था, पहला एसपी था, और हमें अगर प्रॉफिट मिल जाता है 25%, तो इसके बीच का डिफरेंस आप अगर निकालोगे, तो लगभग इसके बीच का डिफरेंस हो जाता है 45%, राइट। तो इसका अगर हम 45% निकाल लेते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। सो हम 45% इसका निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, आई हैव रिटन रॉन्ग, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 21,600। सो हम इसे कैलकुलेट कट कर देंगे और यहाँ से हम आंसर निकालेंगे, ठीक है, जो कि हो जाएगा 9,200। सॉरी दैट माई मिस्टेक। हम लोग यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 9,720। आप कैलकुलेट करके देख लो, यही कुछ आएगा। आप लोग कैसे, लाइक 45 into 6 is what? So हमें मिल जाता है 9,720 एंड दैट इज़ आवर आंसर, राइट। तो हम एक नया पेन लेंगे और यहाँ पे देखेंगे 9,720, दैट इज़ आवर आंसर, राइट। दिस इज़ आवर आंसर। एंड अगर आपको थोड़ी भी डाउट हो, आप कमेंट में बताएंगे और मैं ऐसे फिर से सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप इसे सॉल्व करना चाहते हो और अगर आप ये स्लाइड डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं इसे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप डाउनलोड कर लेना। उसके ज़रिए आप इस क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं अच्छे से इस टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा, कैसे हम प्रॉफिट और लॉस को समझ सकते हैं और ईजी तरीके से, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से अगला क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस पे ही है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, और बाकी हम तो वीडियो में हैं तो मैं यहाँ पे अपने तरीके से इसे सॉल्व करता हूँ, आप बस देखो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 360 मोर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस एंड एमपी मार्क प्राइस, इसके बीच का डिफरेंस 360 है, करेक्ट। तो इसने बोला इफ़ प्रॉफिट अर्न्ड, ये जो प्रॉफिट है यानी एसपी है, एसपी कहीं यहाँ होगा, अर्न्ड इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन देन द गिवन। इसका मतलब है इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, एम पी माइनस एस पी और एस पी माइनस सी पी इज इक्वल, राइट। इसके बीच का डिफरेंस सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको और इजी तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं। और वैसे भी हम 100 ले सकते हैं, और अगर मैं इसे 360 ले लूँ, इसे 100 ले लूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। बट हमें ऐसा क्यों करना, हमने डायरेक्ट देखा कि सीपी इसके डिफरेंस और इसके डिफरेंसेस अगर सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई मिड वैल्यू होगा, इसके डिफरेंस का मिड। यानी अगर मैं 360 को 2 से डिवाइड कर दूँ 180, तो ये हमारा एसपी बन जाएगा, और यही जो है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट अर्न्ड, राइट। यही हमारा एसपी, यानी ये एसपी एक्चुअली में नहीं है, नॉट इज एक्चुअली एसपी, इट इज डिफरेंस, यानी लाइक आप इसे प्रॉफिट कह लो या आप इसे डिस्काउंट कह लो, दोनों इक्वल हो जाता है, 180 डिफरेंस, राइट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 180। हमारा एस एक्स ई में थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा गया है, बट
यू कॉन्ट गेट थ्रू दिस, यही हमारा आंसर है। ओके, आप इसे यहाँ पे खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं तो इसी के बारे में कमेंट कर सकते हो, मैं इसे फिर से बता दूँगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन बार बार आया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, SBI के कलर के एग्ज़ाम्स में पूछता ही है, और बेसिकली थोड़ा सा लेवल अप किया जाता है PO के एग्ज़ाम्स में। बट मैंने ये क्वेश्चन बहुत जगह देखे हैं, हर जगह लगभग इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पॉज कर लो और इसे सॉल्व करके देखो ये कैसे कर सकते हैं, मैं बाकी वीडियो में बताऊंगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में 2 टाइप का मिक्स्ड व्हीट, यानी एक व्हीट जो है वो 1, व्हीट 2, इसे टाइप 1 है और टाइप 2 है, मतलब पहले के दाम 80 रुपये हैं, दूसरे के 120 रुपये हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि रेशियो इसने दे रखा है, राइट, मतलब इसको मिक्स करके कोई x वैल्यू क्रिएट होगा, मिक्स किया जाएगा, जिसका रेशियो है 1:3, यानी एक पार्ट इसको मिक्स किया गया है, 3 पार्ट इसे मिक्स किया गया है, राइट। इस तीनों को ऐसे इस रेशियो में मिक्स करके हमारा कुछ वैल्यू है जिसका दाम x पर केजी इसको ठीक कर देता। तो इसका दाम है x पर केजी, ओके, ये हमारा है। लेकिन अब हम आगे पढ़ेंगे, पूछ क्या रहा है ये जानता है। इसने बोला कि दिस मिक्सचर एट प्राइस ऑफ 143 के, मतलब इसको बेचा गया है 143 पर केजी में। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ मोहन का। इसका मतलब है कि ये जो है ये SP है हमारा, राइट। SP है तो हमारा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए पहले, तो ये जो हमारा है ये CP है। इसका मतलब है कि हम जब इसको मिक्स करेंगे तो इसका कोई कॉस्ट प्राइस बनेगा, वो इस CP है, जो हमें CP और हमारा SP गिवन है। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ है ये निकालना है। तो पहला तरीका है एलिगेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, अब कैसे भी आप निकाल सकते हो, कोई इसमें कोई और जैसा कुछ तरीका नहीं है, जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूँ, हाँ तो ये हमारा SP है, हम इसे एलिगेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे यहाँ पे गिवन है, ठीक। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, अब आप x मान सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं x मानूंगा तो फिर हमें उस कैलकुलेशन को करना होगा, जैसे कि अगर मैं अभी अगर मैं पहले लिख ही देता हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक नए तरीके पे। तो इसके करने का तरीका ये है कि पहले हम x लेंगे, यहाँ पे हम x लिख देंगे, एलिगेशन का तरीका यही है, राइट। एलिगेशन से हम ऐसे निकालेंगे। एलिगेशन का पहला एक रूल है कि हमने x को यहाँ पुट कर दिया, ये 3 पार्ट है, मतलब हम इसका जो डिफरेंस है उसका रेशियो यही होगा, करेक्ट। अगर आप एलिगेशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको अच्छे से इस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा और इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आपको और इजी हो और अच्छे से जान पाएँ कि इस एलिगेशन को कहाँ और कब लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, अगर मैं x - 80 लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं x - 80 नहीं लिखूँगा, यहाँ पे 120 - x लिखूँगा, ओके, 120 - x लिखूँगा, ठीक है। अब ये क्यों लिखते हैं ये तो मैं अभी तो नहीं बता सकता, बट अब आने वाले में अलग से सेपरेट वीडियो में इसको बताऊँगा। अब ये जो लिखा है इसी का रेशियो ये है, इसका मतलब ये है कि 120 - x बाई x - 80 इक्वल टू 1/3, करेक्ट। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो
एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा और आप इस चीज़ से फिर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लोगे। लेकिन हम इसे और इजी वे में करेंगे। हम कैसे करेंगे? हम नए पेन्स यहाँ पे लाते हैं और एक नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, राइट। तो जैसा कि हम एक्स यहाँ से निकालने वाले थे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि 80 रुपये का एक पार्ट यूज़ किया है और 120 रुपये का 3 पार्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसे बस जोड़ देंगे। हम बोलेंगे कि 80 रुपये का एक पार्ट, 3 पार्ट 120 रुपये का, और हमने इसका सम कर देना है, यानी हम सबको इसका एक सम कर देना है, यानी 3 + 1 यानी 4। तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा और जो कि हो जाएगा 1/440/4, राइट। ये हमारा 440/4 हो जाएगा और यही 110, यही हमारा x का वैल्यू है। हो गया ना आसान। सेम है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, थोड़ा एवरेज कैलकुलेशन के साथ। यहाँ तक पहुँचने के थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना होगा और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी, तब आप यहाँ पे कर सकते हो, ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पहुँचने के बाद हम डायरेक्ट, अगर हम अब हमें प्रॉफिट चाहिए तो 110 और ये 143, तो ये हो जाएगा 33, राइट। करेक्ट? एम आई एम गोइंग करेक्ट और समथिंग? ठीक है। 33/110/100, इससे ये कट जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा, जो कि प्रॉफिट परसेंटेज ही हमारा आंसर है। तो ये 3 = 30%, राइट। इसे थोड़ा फास्ट करना होगा जिससे कि हमारा आंसर जल्दी निकल सके। तो ये है हमारा आंसर, ये है मेथड 2 एलिगेशन। यहाँ ये चीज़ आपको पहले ही अपने मन के अंदर, यानी अपने खुद के अंदर डेवलप करना होगा, ताकि इस चीज़ को अच्छे से समझ सके, आप यहाँ ये चीज़ें पकड़ सको, ठीक है। बाकी एलिगेशन के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करेंगे। आज पहला वीडियो है, हम आने वाले कुछ वीडियो में एलिगेशंस के बारे में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। ये है एक तरीका जिससे आप जल्दी पहुंच सकते हो। ये भी एक तरीका है, जिसे जो अच्छा लगे उस तरीके से करना है। ऐसा नहीं करना है कि ये आपने डेवलप कर लिया और एग्ज़ाम के प्रेशर में ये चीज़ काम नहीं किया, ब्लैकआउट होने की वजह से आप इस क्वेश्चन को ना कर पाओ। इससे अच्छा है आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो उस तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो और उसी पे प्रैक्टिस करो, ताकि इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, राइट। ये यहीं से आया है, तो इस चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इस टाइप का, एवरेज। इससे क्वेश्चन आता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन तो आना ही है, और इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं, सिंपल तरीके से और डेविएशन के तरीके से भी। तो देखते हैं हम किस तरीके को यूज़ करेंगे और वो हमारे लिए इजी रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को हम एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं या डेविएशन से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे डेविएशन आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स में पढ़े होंगे आपने, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे सकता हूँ। लाइक जैसे मान लो कि किसी चीज़ का 10 वैल्यू का एवरेज 60 था और 11th जब वैल्यू जुड़ता है और उसका एवरेज 61 हो जाता है, तो हम इसे कैसे बोल रहे हैं कि 61 हो गया। इसका मतलब ये है कि हर 11 बंदों का एवरेज पर पर्सन 61 है। इसका मतलब पहले 60 था, अब 61 हो चुका है। 60 था पहले, अब 61 हो चुका है। इसका मतलब हर जो 10 नंबर थे उस पर एक बढ़े हैं, यानी ये 10 था प्लस
61, यानी इस वैल्यू 71 रहा होगा, राइट। ये है हमारा ओवरव्यू, लेकिन आप वो अच्छे से समझने के लिए इस पे हम काम करेंगे। फिलहाल हम इसे सॉल्व करते हैं और इस चीज़ क्वेश्चन के जरिए हम समझेंगे कैसे इस चीज़ को किया जाएगा, ठीक है। मैं इसे इजी रखने की कोशिश करूँगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द क्रिकेटर हैज़ सर्टेन एवरेज रन्स इन 80 इनिंग्स, राइट। 80 इनिंग्स उसने खेले और उसका एक एवरेज रहा होगा, मान लो कि एवरेज इनिंग्स x है, ठीक है। 80 इनिंग्स खेले उसने, ठीक है, मतलब हर इनिंग्स x तो एवरेज बनाया होगा, ठीक है। आप एवरेज समझते होंगे, तो एवरेज ये है। उसने बोला कि 81st इनिंग में ही बॉल्ड आउट, यानी वो आउट हो गया, उसने कोई स्कोर्स नहीं बनाए। उससे हुआ ये कि एवरेज फॉल्स बाय 1, यानी एक जो एवरेज है 1 से कम हो गया। अब इसका ट्रेडिशनल तरीका हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसने पूछा कि न्यू एवरेज क्या है। अब इसका तरीका क्या है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि पहले एवरेज था, एवरेज रहा होगा x और टोटल जो इनिंग्स हैं वो 80 हैं, ठीक है। तो टोटल रन्स उसने कितने बनाए होंगे, 80x, राइट, 80x बनाए होंगे, करेक्ट। अब उसने ये बोले कि मेरा जो एवरेज है 81st ऐड करने के बाद एवरेज वो x+1 हो चुका है, सॉरी x प्लस नहीं, x-1 हो चुका है, सॉरी। तो जो नया एवरेज है हमारा वो x-1 हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ डेवलप आ चुका है, तो अब हमारा टोटल रन्स क्या हो जाएगा, 81 माइनस x-1, करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा, है ना। तो 81 माइनस x, तो इसका टोटल हो जाएगा 81x माइनस 81, करेक्ट। यहाँ पे हम आ जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ हम ये चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। तो अब ऐसे तो कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम आंसर निकालेंगे। अब देखो ये तो हमें मिल गया। अब ये ट्रेडिशनल तरीका तो बिल्कुल यही है कि हम इस चीज़ को ऐसे ही करें ताकि हमारा आंसर एकदम ही परफेक्ट बिल्ड हो, करेक्ट। हमारा तरीका एकदम परफेक्ट बिल्ड हो कि ये चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि एवरेज क्या होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे मान लो कि जितना टोटल रन्स है वो तो 81st इनिंग के बाद भी रन्स तो उतने ही होंगे ना, वो तो घटेंगे नहीं, टोटल तो उतने ही होंगे, एवरेज घट चुका है पर ये तो सेम रहेगा ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस 80x इक्वल टू 81x माइनस 81 कर देंगे, इससे हमारा x निकल जाएगा जो कि 81 होगा। ये हमारा प्रीवियस है, प्रीवियस यानी ये वाला एवरेज है। हमें न्यू एवरेज चाहिए, तो न्यू एवरेज में क्या 1 घट चुका है तो हमारा 80। अब ये है आपका नया एवरेज जो कि ये रहा, राइट। तो ये एवरेज आपका यहाँ से निकल गया। ये एक तरीका है जिसको आप अगर ट्रेडिशनल, अगर आप नहीं भी कुछ जानते हैं तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और आप चाहते हो कि और थोड़ा तेज हो तो वो कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। पहले हम इसे हटा देते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ हटा देते हैं, इस पेन्स को हटाते हैं और यहाँ पे इस चीज़ को ट्राई करते हैं उस चीज़ को समझने की, ठीक है, वो कैसे हुआ, ठीक है। तो आइए समझते हैं।
तो जैसा कि आपने पहले देखा कि 80 इनिंग्स था हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि कितना एवरेज है, ठीक है, लेकिन 81st इनिंग पे उसने बनाया 0, ठीक है। लेकिन तो क्या हुआ, 81 इनिंग पे तो था, लेकिन हम चलो इसको अभी अवॉइड करते हैं कि 1 रन से फॉल हुआ था। इस पे अगर 0 था, इसका तो जितना एवरेज था वो अभी इसको ऐड करने से पहले वो तो फिक्स है। लेकिन जैसे ही मैंने ऐड कर दिया, इस 0 को ऐड किया, कोई वैल्यू ऐड नहीं करी, इस 0 में कोई वैल्यू नहीं है तो इसको ऐड नहीं किया, तो हमारा क्या हुआ, 1 से घटने लगा, 1 से घटने लगा, 1 से एवरेज घट गया। इसका मतलब 80 लोगों का पर व्यक्ति, मतलब पर इनिंग, ये जो 80 लोगों मैंने बोला, गलत बोला, इनिंग्स है, राइट। तो पर इनिंग एक रन घट रहा है, तो यानी हर इनिंग्स में 1 रन घट रहा है, यानी 80 इनिंग्स रहे होंगे जिसमें 1 रन तो घट रहा है, ठीक है, 80 इनिंग्स में। और 81वां इनिंग प्लस 1, यानी ये हमारा प्रीवियस है, 81 इनिंग था, 81 इनिंग उसमें घट रहा है, तो ये हमारा 81 रहा होगा हमारा एवरेज, ओके, एवरेज हमारा 81 रहा होगा, करेक्ट। तो अब हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि डेविएशन इसी को कहते हैं। ये जो 1 रन का डेविएशन आपने देखा 81वां इनिंग में, वो 81 रन का डेविएशन हो गया, यही हमारा एवरेज है, ठीक। ये जो हम यहाँ पहुँचे हैं वही यहाँ पे है। अब आप इसे समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि मान लो कि 5 बच्चे हैं, वो हर किसी के पास 2 रुपये हैं, ठीक है, तो टोटल 5 रुपये हैं तो 10 रुपये हो गए। लेकिन इसने बोला कि 12 बच्चे आ गए, मतलब 7 बच्चे आ गए, ठीक है। अब इसका नंबर्स थोड़े अच्छे लेने पड़ेंगे, ठीक है। लेट मी फर्स्ट आई जस्ट ओके, लेट मी टेक अ पेन। तो पर बच्चे के पास 2 रुपये हैं। अब ये हाइपोथेटिकल है, डोंट कैलकुलेट इट, समझने की कोशिश करता हूँ। मान लो 7 बच्चे हैं, उसने कोई वैल्यू ऐड नहीं करे, जब 0 लेके आया तो सबके पास 1 घट गया, यानी अब सबके पास 1 रुपये रह गया। तो इसके पास भी, ये 2 बच्चे के पास भी 1 होगा एवरेज के हिसाब से, तो ये 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गए सबके पास। तो पहले हमारे पास 7 थे, ये जो 7 है, राइट, ये जो 7 है आपके पास, ये हमारा एवरेज हो चुका है, ठीक है, 5:7। लेकिन इसमें डेटा गिवन है, अगर ये गिवन नहीं होता तो ये आंसर नहीं आता, तब हम ये नहीं करते। ये हमारा 7 है, करेक्ट। तो द पॉइंट इज, अब हमारे पास 7 रुपये ही रह गए हैं। अच्छा देखो, ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो रही है, पहले मैं इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, इसको मिटा के। ठीक है, तो जैसा कि आपने ये समझ लिया, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, मतलब ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डिवीज़न समझने के लिए हमें पहले बहुत कुछ जानने की ज़रूरत होगी, लेकिन बस इतना समझ लो आप कि थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है। कंफ्यूजिंग नहीं है एक तरीके से, अगर हम इसे प्रैक्टिस करते हैं तो ईजिली समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ कि लाइक किसी का वैल्यू है एक्स, एवरेज रहा होगा 10 लोगों का, और 12 लोगों ने कुछ वैल्यू ऐड किया। तो अब हम जिसे, अगर हम ये चाहते हैं कि एवरेज कितना बढ़ा, तो हम उसे 12 से डिवाइड कर देंगे, और वही जो प्लस होगा वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज जो है हमारा डेविएशन है,
यही डेविएशन यहाँ काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास 80 इनिंग था जिसमें एक है, लेकिन 81वां जब इनिंग जुड़ा जिसमें 0 रन थे वो भी इसमें जुड़ा, मतलब इनिंग्स तो 11 हो गए, 81 हो गए, लेकिन रन्स तो नहीं बढ़े। तो रन्स नहीं बढ़े तो एक एक का ड्रॉप हुआ, और कितने का ड्रॉप हुआ, वो एक एक रन्स का ड्रॉप हो गया। तो एक एक रन का ड्रॉप यानी 80 इनिंग में एक एक रन का ड्रॉप यानी 80। लेकिन अगर हम +1 का 81वीं इनिंग में भी तो 1 रन का ड्रॉप आएगा, वो 0 ऐड करता हो पर एवरेज के अनुसार तो आएगा। तो +1 जो कि 81 हो रहा है, और उसने बोला न्यू एवरेज जो 1 से फॉल होती है वो यहीं पे है। यही हमारा आंसर है, करेक्ट। तो इस तरीके से हम आंसर पे पहुंच सकते हैं, और आपको डिटेल्स में समझाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। ये वीडियो कुछ लंबा हो गया है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन फिर से एवरेज पे है, ठीक है, और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो पहले पेन लेते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। इसने क्वेश्चन पूछा है कि एक नंबर है जिसका एवरेज x नंबर्स हैं जिसका एवरेज 24 है। ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है जिसका x नंबर 24 एवरेज, टोटल अगर मैं बोलूँ तो 24x रहा होगा, राइट। ऐसे करके हम कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड। आगे पढ़ते हैं। 1/4 ऑफ द नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय 6 एंड द रिमेनिंग आर डिक्रीज्ड बाय 4। तो आपका न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या बोला कि टोटल इसको 4 पार्ट कर दिया। पहला पार्ट इसने बोला कि 6+ है, और जो बाकी 3 पार्ट है उसमें 4 माइनस है, ठीक है। मतलब 4 घट रहे ईच में, मतलब हर नंबर 4 घट गया। कुछ होंगे, कुछ रहे होंगे एक्स नंबर्स में, कितने कोई भी नंबर्स हो सकते हैं जिसमें +4 6 हो रहा है और ये -4 हो रहा है। अब इसको करने का तरीका तो सिंपल है। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हो कि यार देखो एक्स नंबर है प्लस अगर 1/4 आप ऐसे ले सकते हो +6। अब ऐसे करके ये चीज़ें थोड़ी लंबी हो जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पे करने आए हैं थोड़ा इजी तरीके से। तो हम इसे समझते हैं कैसे हम इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं, इस पूरे कैलकुलेशन को स्किप करके हम डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इसने बोला कि अगर ये 4 पार्ट है तो अगर पहले पार्ट में +6 हो रहा है हर किसी में, पहले एक पार्ट में, तो पहला एक पार्ट +6 हो रहा है हमारा, ठीक है। दूसरा एक पार्ट 3 पार्ट में हर पार्ट में पहला 3 दूसरा 3 पार्ट, मान लो 4 पार्ट था तो दूसरा 3 पार्ट में हर किसी में 4 से डिक्रीज हो रहा है, यानी 12 डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। क्या हो रहा है, 12 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पॉइंट तो यही है ना, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो यार, इसको करने का बहुत ही तरीका बहुत आसान है। सॉरी फॉर दैट कुछ के टेक्निकल ग्लिच आ गए थे और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो ये था कि 4 पार्ट हो गए, यानी अब ये 4x हो चुका है, राइट। जो कि 24x था, अब ये 24 × 4x हो गया, राइट। अब ये हमारा न्यू नहीं वही है। हमने एक तरीका निकाला कि हम इसे डिवाइड कर पाए, जो कि इसने बोला कि 1/4। अब हम इस तरह के रेशियो के साथ अगर हम जाते तो हमें थोड़ी और दिक्कत हो सकती थी, तो हम नहीं गए और हम इसे इनटू कर दिया। हमने देखा कि 4 पार्ट है और एक पार्ट इज टू 3 पार्ट, इस रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका न्यू रेशियो, न्यू जो है एवरेज, हम वो निकालेंगे। हम वो कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि 4x
इंटू 24 जो कि हमारा पहले वाला जो एवरेज है, अगर हम उसमें 6 पार्ट यानी x इंटू 6 एक पार्ट जो कि 1.1 यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज़ फेयर इनफ। और अगर जो 3x है यानी 3 पार्ट जो कि माइनस -4 यानी 4 से कम हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हम करते हैं और बाई 4x, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो एक्चुअल जो न्यू एवरेज है, न्यू एवरेज ये आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कैलकुलेट करके, ये दो 6x माइनस 12x यानी -6x, राइट। तो ये हमारा हो जाता है 96, करेक्ट, 96, ये हमारा 96 हो जा रहा है। 96 में अगर -6 कर दूँ जो कि x बाई 4x यानी 4 कट गया, ये हो जाएगा आपका 90 बाई 4 विच इज़ 22.5, राइट, करेक्ट, आई एम करेक्ट है। तो ये जो हमारा 22.5 निकला है, यही हमारा न्यू एवरेज है। अब हम इसे कर भी सकते हैं और इसे नहीं भी कर सकते हैं, ये चीज़ लिखने के लिए है, मैंने आपको दिखाने के लिए लिखी है। बाकी आपको ये मन में ही कैलकुलेट करनी होगी, जो कि 6 माइनस 12 6 हो जाएगा। और ये जो 24 है, राइट, ये जो 24 है इसमें आपको कैलकुलेट करनी होगी कि ये जो है ये 24 इंटू 4 माइनस 6 बाई 4 करनी होगी, ये 4 पार्ट, राइट, 4 पार्ट। हम इसे x नहीं लेंगे और ये हमारा 22.5 आएगा, जो कि ये जो मैं नए पेन से इसे मार्क कर देता हूँ, ये आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए और यही चीज़ आपको डेवलप करनी है अपने अंदर, ताकि आप ये कैलकुलेशन की तरफ ना भागो। ये जो कैलकुलेशन है ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, समझने के लिए मैंने ये बताया है, ये जो लिखा है मैंने वो आपके समझने के लिए लिखा है। बाकी ये है जो आपको डेवलप करनी है ताकि आप इसे बहुत जल्दी यहाँ तक पहुँच सके। सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन बस यही फ़र्क है, आपको वो तरीका खुद से ही डेवलप करनी होगी। चाहे मैं कितने भी ट्रिक्स बता दूँ, चाहे मैं कितने भी तरीके बता दूँ, इसे सॉर्ट करने के तरीके बता दूँ, पर एट द एंड जब एग्ज़ाम में प्रेशर होता है, जब एग्ज़ाम के टाइमर्स चल रहे होते हैं, उस समय एक ही चीज़ काम करता है, वो है आपका पेशेंस लेवल और जो अंडरस्टैंडिंग जो माइंड में उसमें बिल्ड हो रही होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये लिखें या आप यहाँ तक पहुँचें। ये अगर काम करता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करें, अगर ये काम कर पाता है तो ये ठीक है। ये कैसे काम करेगा, इसके लिए आज और अभी से आपको इस प्रैक्टिस, इस चीज़ को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं वो क्या है। तो ये क्वेश्चन है रेशियो एंड एजेस का, एजेस के क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए, इसके 1 से 2 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, ठीक है। इसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि इसमें कम से कम टाइम लग सके। अब हम इसे कैसे करेंगे, हम ये आइए देखते हैं। इसने क्वेश्चन पूछा है कि एज ऑफ प्रिया एंड स्वाति इज 3:4। इफ़ शिखा जो है वो 6 साल यंगर है स्वाति से एंड द एवरेज एज ऑफ ऑल 3 इज 31 ईयर, तो शिखा की एज क्या रही होगी। ये काफ़ी आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हो। इसे पॉज कर लो और यहीं पे आप सॉल्व करके बता सकते हो कि आखिर क्या है एज। चलिए मैं अगर चाहूँ तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो जैसे कि प्रिया है, स्वाति है एंड शिखा है, ओके, दैट इज 3:4, कूल, राइट। एंड उसने बोला शिखा जो है 6 साल यंगर है स्वाति से, तो मैं इसे x ले लेता हूँ, इसे भी x ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, स्वाति से 6 साल यंगर है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 4x - 6, यंगर है, इसका मतलब छोटी है वो, ठीक है। अब उसने बोला एवरेज ऑफ ऑल 3 इज 31,
अब इसका जोड़, अब इसे जोड़ दो आप। 11x माइनस एक्स बाय 3 इज 31, करेक्ट। तो x निकल जाएगा आपका 93 माइनस नहीं प्लस 6 बाई 11 इज 9। x का वैल्यू आपका आ गया है। आपको चाहिए शिखा का एज, आप इसे 9 यहाँ पुट करोगे जो कि हो जाएगा 30। तो ये हमारा आंसर है। ये है, आपको ये चीज़ें लिख, क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको ये कुछ चीज़ें लिखना आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप ये लिख दोगे बाकी सारी प्रॉब्लम 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। यहाँ तक पहुँचने के लिए वो आपका मेंटल कैलकुलेशन है जिस पे आपको काम करना है। बाकी आंसर आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे थोड़ी तेज़ करेंगे, वीडियो ऐसे ही लंबी हो चुकी है, इस पर काम करता है। कोई भी अगर टफ क्वेश्चन होगा मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, नो मैटर व्हाट टाइम आई एम टेकिंग। सो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेशियो, ये भी एक रेशियो का क्वेश्चन है, ओके। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आप इसे पॉज करके सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो रेशियो एज ऑफ ए एंड बी 6 ईयर एगो, 6 साल पहले 3:4 है। यानी उसने बोला कि ए जो बी है उसका 6 साल पहले, यानी ऐसे में बोलूँ 6 ईयर माइनस लिख देता हूँ और मैं लिखता हूँ 3:4, यानी 3:4, ओके। अब बोल रहा है सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज 60, बी प्लस सी का प्रेजेंट एज 80 ईयर्स है, दैट इज गुड। लेकिन सी जो है 12 साल एल्डर है ए से, यानी सी बड़ा है ए से, ठीक है। अब मैं ये सेम चीज़ यहाँ लिख दूंगा सी। अब उसने बोला सी 12 साल बड़ा है ए से, तो इसे मैं x मान लेता हूँ, x मान लिया। 3x प्लस 12, क्या मैं ये सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? आप देख पा रहे हो कि जो है सी जो है 12 साल एल्डर है ए से। वो कितना भी 6 साल पहले जोड़ लो, 6 साल बाद जोड़ लो, उसके बीच का डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा ना। इसके बीच का डिफरेंस तो वो साल बदलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डिफरेंस एजेस में हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? अब हमारा गिवन है कि b प्लस सी जो है वो 80 है, करेक्ट? एम आई करेक्ट है? दैट्स गुड। बट ये प्रॉब्लम ये कि ये 6 साल पहले की बात कर रहा है और ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। 4x प्लस 3x प्लस 12 प्लस 6 साल पहले की बात है, यानी हर इसमें भी 6 प्लस और इसमें भी 6 प्लस, यानी 12 यहाँ पे जोड़ देंगे, जो कि अब हो जाएगा हमारा 80। ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 24, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 56, करेक्ट। तो x का वैल्यू हमारा 8 आ जाएगा, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी एज 5 ईयर्स लेटर। देखो 5 ईयर लेटर से हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि साल बदलने से हमारा डिफरेंस नहीं बदलता। तो हमें बी और सी का डिफरेंस चाहिए, जो कि हो जाएगा x माइनस 12, करेक्ट। बी एंड सी चाहिए ना, बी एंड सी। ओके, सो ठीक है। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो एक चीज़ गड़बड़ हो जाती है। यहाँ तो हम इसमें वैल्यू पुट ही कर देता है, जैसे ये हो जाएगा 32 और ये हमारा हो जा रहा है 24 प्लस 12, यानी 36। इसके बीच का डिफरेंस है 4। यही हमारा आंसर है बेसिकली। तो आ गया हमारा आंसर। रेशियो को सॉल्व करने का ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और आपको इसको प्रैक्टिस करना है ताकि इसे जल्दी सॉल्व कर सको।
ठीक है, जल्दी, बहुत जल्दी। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, जैसे कि मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो पार्ट है, इस चीज़ को लिखने की प्रैक्टिस, बिल्ड करने की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है, ताकि इसे जैसे ही आप 10 सेकेंड में, इस 12 सेकेंड में ये कर लेते हो, बाकी का कैलकुलेशन आपको 20 सेकेंड्स लग सकते हैं आंसर तक पहुंचने में। मोस्ट प्रोबेबली 40 सेकेंड्स में अगर आप कर भी जाते हो, 40 to 45 सेकेंड्स में इसके आंसर्स आ जाएंगे। करेक्ट। तो आपको ये चीज़ पढ़ते के साथ, यानी ये चीज़ें इतनी डेवलप कर लेनी है कि पढ़ते के साथ ये चीज़ें आ जानी चाहिए लिखनी। करेक्ट। सो हम आगे अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सेम, ये वर्क एंड टाइम से है, वर्क एंड टाइम से है, और ये क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है और आप भी इसको करते होंगे जिस भी तरीके से। तो आप इसे पॉज करिए और इस चीज़ को आप जैसे सॉल्व करना चाहते हैं करके देखिए। बाकी मैं ऐसे सॉल्व करने वाला हूँ, आप इसे देखते रहिए और मैं कैसे इसे सॉल्व करता हूँ अब देखिए। इसने बोला ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 2 days एंड ए अलोन कैन डू द सेम वर्क, वही वर्क 10 दिन में करता है। बी अलोन वो काम करता है 5 days में। करेक्ट, 5 days में, यानी 5 days में। तो एक काम करते हैं, ए प्लस बी, ए और पी। उसने बोला 10 दिन में करते हैं, इसने बोला 5T में करते हैं, और इसने बोला 2T में करते हैं। करेक्ट। तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, जो कि ये हो जाएगा 10T। करेक्ट। आप इसका एलसीएम लोगे और ये आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। तो अगर a प्लस बी 5 है और a 2 है, इसका मतलब b का एफिशिएंसी 3 रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, और इसका इसने बोला t, तो t इक्वल टू 3 है, जो कि हम इसके ज़रिए भी निकाल लिए, हमने इसके ज़रिए निकाल लिया, राइट। तो t निकल गया। इसने पूछा कि t का वैल्यू क्या है, t आ चुका है। ठीक है, आप कैसे करते हैं, आप और भी तरीके से कर सकते हैं। आप एफिशिएंसी देख सकते हैं 1/2T एंड ऑल दैट स्टफ, इसको इतना टाइम लगा एंड ऑल दैट, ऐसे करके 1/5T, 1 + 1/10, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये तरीका भी आप अपना सकते हो, आपको जैसे आसान हो, जिस भी चीज़ में आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप इसे सॉल्व करो, ताकि टाइम कम लग सके, आप इसे जल्दी सॉल्व कर सकें। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज आर्टिकल परसेंटेज पे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। अर्थमेटिक का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, यू नीड टू डेवलप इट। लाइक पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे करना है। बाकी आपको सॉल्व करना है तो इस वीडियो को पॉज कर लो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए आइए हम कैसे करेंगे इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इसमें लिखा है एक पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल जो कि 1836, हर एक का दाम है, मतलब दोनों का SP1 SP2 दोनों का दाम है 1836। करेक्ट, 1836 है। इसने बोला कि जब पहला बेचा उस पर 20% का प्रॉफिट मिला, लेकिन जब दूसरा बेचा तो -20% यानी लॉस मिला। तो उसने बोला कि ओवरऑल गेन क्या है, मतलब ओवरऑल गेन क्या होगा, वो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो ट्रेडिशनल वे ये है कि मैं इसका कैलकुलेट करूं
120%, सॉरी 120% नहीं, मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, या दिस पैन, ये 120% है जो कि प्रॉफिट है, तो हमें निकालना होगा 100%। ये हमारा 100% है, सॉरी ये है 80%, सॉरी 80%, तो हमें 100% ही निकालना होगा। अब ये दोनों हम जैसे निकालेंगे उसके डिफ हमें देख लेंगे कि हम इसको सम करेंगे और इसे डिफरेंस करके इसका बहुत सारा कैलकुलेशन है उलझा हुआ है, ठीक है। और इस चीज़ को करते अगर हम बैठेंगे तो आंसर आने से रहा, ठीक है। और हम इस क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे जितना हमें टाइम मिला है। तो कैसे करें इस चीज़ को करने के लिए, तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी। कैसे करें, चलिए आइए देख रहे हैं हम क्या अपनाएंगे इसमें। हम इसे कट कर देते हैं, हम रेशियो से इसे करेंगे, रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, हमारा एसपी फिक्स्ड है, राइट, एसपी हमेशा फिक्स्ड रहने वाला है। तो हमें क्या करना है कि इसने बोला कि पहले पे 20% का गेन मिला, यानी पहला अगर 5 रुपये दाम था तो 6 रुपये में बेचा होगा। लेकिन दूसरे का उसने क्या बोला कि लॉस हुआ है। अब आप देख लो, दूसरे का अगर 5 रुपये अगर दाम होगा तो 4 रुपये में बेचा होगा। लेकिन उसने क्या बोला, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, ये दोनों तो सेम है, इसे बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। इसे हम बैलेंस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 24, सॉरी ये हो जाएगा 20:24, ये हमारा हो जाएगा 30:24। अब ये एसपी सेम है, राइट, एसपी तो सेम हो गया, एसपी सेम हो गया ना। अब हम इसे जोड़ लेंगे, इस 50:48, करेक्ट। अब ये जो डिफरेंस है एसपी सीपी टू एसपी, ये लॉस का दिख रहा है, तो इसका मतलब 2/50 इंटू 400/2 यानी 4% लॉस, यही हमारा आंसर है, ठीक है। हम इसे रेशियो से लेके गए, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस वैल्यू की हमने यूज़ तक नहीं किया इसे, और मैं इसे कैसे किया ये आप देख पा रहे हैं। इस चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, और आप चाहते हैं कि मैं कैसे और एक्सप्लेन करूं, तो बिल्कुल मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। बेसिकली हुआ क्या है ना, कि जैसे इसने पूछा कि हमारा एसपी तो हमेशा सेम है, ठीक है, हम एसपी की बात ही नहीं करेंगे। इसने बोला जो एक आर्टिकल है जिस पे 20% का प्रॉफिट मिला होगा, यानी 120 रुपये 20% का प्रॉफिट, यानी 100 अगर दाम है तो 120 में बेचा होगा, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा है। और दूसरा उसने बोला लॉस, यानी अगर 100 रुपये दाम था तो 80 रुपये में बेचा होगा। इसी को आप काटोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा। लेकिन उसने एक चीज़ बोली है कि आर्टिकल का दाम जो एसपी है दोनों का सेम है, तो हमें दोनों सेम कैसे करेंगे, हम उसको बैलेंस कर देंगे। अब इसका दाम 20 रुपये रहा होगा तो 24 में बेचा होगा, इसका 30 रुपये दाम रहा है तो भी 24 में बेचा। तो हम इस दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास आए 48 रुपीज़। इसका 50 पार्ट्स, सॉरी रुपीज़ नहीं करते, पार्ट्स बोल देते हैं, 48 पार्ट्स, और इसका 50। हमने देखा कि 50 बड़ा है 48 से, यानी लॉस हो गया है सीपी से एसपी तक पहुंचने का। तो वो जो 2% दो पार्ट का डिफरेंस है उसे हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में और हमारा आंसर निकल आएगा। यही एक तरीका है जिससे हम आंसर को अच्छे से ईजिली पहुंच सकते हैं। बाकी इससे भी पहुंच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, ठीक है, कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे नहीं हैं तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है।
चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और आपको लगता है कि ये चीज़ को और एक्सप्लेन करना चाहिए और अच्छे से समझना है इस टॉपिक को, तो आप कमेंट लिखिएगा, मैं इसके लिए कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो हम अपने अगले लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। बाकी मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, आप इसे खुद से सॉल्व करके देखिए और ना हो और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बाकी इसका आंसर मुझे तो ये लगता है, आप इसे सॉल्व करके देखिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सेम एमपी और एसपी का क्वेश्चन है, यानी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। आप इसे सॉल्व करके देखो और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखना ताकि मैं भी देखूं, और इस क्वेश्चन को मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि कुछ वैल्यूएबल मैंने पढ़ाया है, कुछ आपको ज्ञान मतलब वैल्यूएबल चीज़ें आपको मिली, आपका नॉलेज इंप्रूव हुआ, या कुछ भी ऐसा जो कि आपको लगा कि मैंने वैल्यू ऐड करा है आपके लाइफ में, तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से और अच्छे क्वेश्चन करवा सकूं और अच्छे से इस चीज़ पे डिस्कशन कर सकूं। हो सकता है मैं कहीं पे फंबल कर गया हूँगा, कुछ भी। आने वाले वीडियोस में और मजबूती और ताकत से इस चीज़ पे काम करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।